दिल एक परमात्मा में रखकर सभी से ट्रस्टीपन तोड़ निभाते हुए, ज्ञान अमृत पीते हुए, माया की बॉक्सिंग में विजयीपन, महावीर, महान वैष्णवपन, वैष्णव सृष्टि विष्णुपुरी में जाने लायक बनने की, असुर से देवता बनाने वाले प्यार के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा समझाते हैं कि कर्मातीत अर्थात कर्म के प्रभाव से, लगाव से, दबाव से बिल्कुल मुक्त। कर्म में आना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही कर्म से बिल्कुल डिटैच होना भी नेचुरल हो जाए, ऐसी अवस्था हमें बनानी है। सिर्फ लाइट नहीं बल्कि डबल लाइट बनना है। ते अभिमान की स्थिति और मेरापन भारी कर देता है। डबल लाइट रहने के लिए परमात्मा कहते हैं कि कर्म करते हुए खुद को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अगर इन दो बातों का अटेंशन रखेंगे तो कर्म करते हुए परमात्मा की याद रहेगी, कर्म योगी बन जाएंगे। जो कर्म योगी बन आत्मिक स्थिति में रहकर ट्रस्टी बन कर्म करते हैं, उन्हें अटैचमेंट नहीं होती कर्म से, लेकिन जिम्मेवारी से कर्म कर एक सेकंड में डिटैच हो जाते हैं। अभी से हमें अभ्यास करना है कि निमित्त मात्र कर्म योगी बन याद में रहकर हमें कर्म करना है और कर्म संपन्न कर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करना है। परमात्मा वरदान देते हैं कि डबल लाइट रहने वाले कर्म योगी बनो। अभी से अनुभव करो कर्मातीत अवस्था का। श्रीमत असंभव कार्य को भी संभव कराने के लिए मिल रही है। सिर्फ श्रीमत पर चलने के लिए दिल बड़ा चाहिए। जो दिल बड़ा रखकर श्रीमत प्रमाण कदम उठाते हैं, वे अनुभव करते हैं कि जो कार्य असंभव दिखाई दे रहा था वो सहज ही हो गया है। प्रजापिता ब्रह्मा ने दिल बड़ा रखा, धीरज रखा, परमात्मा में निश्चय रखा, तो शुरू में विरोधी वातावरण में असंभव लग रहा था, वो भी अपने आप संभव हो गया। दादियों ने प्रजापिता ब्रह्मा को देखा कि कैसे निश्चय बुद्धि हो, बड़ा दिल रखते हुए हर कार्य किया तो फॉलो फादर कर उनके अव्यक्त होने के बाद दिल बड़ा रखकर ईश्वरीय कार्य किया तो दादियों के लिए भी असंभव कार्य संभव होते गए। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि देह समझने से देह के धर्म अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दुख, अशांति का कारण है। इसी से स्थूल धर्मों के नाम पर बंटवारे हुए। जब तक इन्हें नहीं छोड़ेंगे तब तक दुख दूर नहीं होंगे, तब तक सुख शांति जीवन में नहीं आ सकती है। हम आत्माओं को समझ देकर परमात्मा कहते हैं कि यही पैगाम सभी को दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। परमात्मा को बुद्धि से सब अर्पण कर खुद ट्रस्टी बनकर रहना सबसे सहज है। ट्रस्टी बनने से किसी से अटैचमेंट नहीं होती और परमात्मा की अमानत समझकर चलते हैं तो अलर्ट भी रहते हैं। तन मन धन हो उसको श्रीमत प्रमाण कार्य में लगाते हैं। मनमत मिक्स नहीं करते, उल्टा कोई कर्म नहीं करते हैं। तन मन धन सफल करना है, इसलिए जब श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं। कितना हम श्रीमत पर चलते हैं उस पर ऑलमाइटी अथॉरिटी की नजर है। कुछ भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि 21 जन्मों के लिए हमें सब कुछ सफल करना है। भक्ति में परमात्मा को प्यार का सागर, ज्ञान का सागर समझ पुकारते थे। उनकी एक बूंद प्यार के प्यासे थे। अब परमात्मा से सारी समझ मिली कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे भूले, कैसे दुखी हुए, अभी कैसे भूलों को हमें सुधारना है और एक बूंद नहीं बल्कि जितना चाहो सुख, शांति, ज्ञान, खुशी, संपत्ति, प्रेम का खजाना उनसे ले सकते हैं, क्योंकि वे सर्व खजानों के सागर हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज स्पष्ट कर परमात्मा सिखाते हैं कि कैसे मनसा में स्वदर्शन चक्र घुमाते हुए अलर्ट रहना है कि पुनः आदि के संस्कार धारण करने हैं। मध्य और अंत के संस्कारों को यूज नहीं करना है। ज्यादा टॉकी से अब मूवी से साइलेंस में रहने का अभ्यास करना है। इससे आत्मा की शक्ति बढ़ेगी और जो श्रेष्ठ संकल्प बोल कर्म परमात्मा सिखाते हैं उनका सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकेंगे। स्थूल वतन अर्थात ये धरा पर रहते हुए टॉकी से पहले सूक्ष्म वतन अर्थात फरिश्ता स्थिति बनाने का अभ्यास करना है।
अर्थात जो बात इशारे से समझाई जा सकती है उसे इशारों से कहना है, इसका अभ्यास करना है, फिर बीच बीच में मूल वतन की अर्थात साइलेंस वर्ल्ड की निराकारी स्थिति भी बनानी है। जैसे हम आए थे वैसे ही अब हमें रिटर्न जर्नी करनी है। जब विनाश का समय आता है तो यूरोपवासी यादव और भारत के कौरव और यौवन परमात्मा से बिल्कुल विपरीत बुद्धि बन जाते हैं। ऐसे समय में परमात्मा हम आत्माओं का बुद्धि का योग अपने साथ लगाते हैं और उन्हें याद करने को कहते हैं। समझाते हैं कि निराकार आत्मा तो निराकार ही है, वो ज्योति बिंदु आत्मा हिंदू मुस्लिम बौद्धी नहीं है। ये धर्म देह के हैं जो द्वापर युग से बनने शुरू होते हैं। सतयुग त्रेता युग परमात्मा द्वारा स्थापन राज्य में देह थी, लेकिन ये देह के धर्म नहीं थे, वहाँ सिर्फ पवित्रता का धर्म था। देह के धर्म चाहे हिंदू मुस्लिम इत्यादि हो या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हो, ये देह के संबंध से आते हैं। सब देह के खत्म होने के साथ खत्म हो जाते हैं। देह समझने से ही हम पतित बनते हैं, इसलिए अब सभी को बुद्धि से भूलना है, खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, तो पावन बन जाएंगे। अब याद रखना है हमें कि हम आत्मा हैं, आपस में सब भाई भाई हैं, एक परमात्मा के हम संतान हैं। इसी से दृष्टि वृत्ति पवित्र बनेगी, विकारी दृष्टि समाप्त होगी, मतभेद मिट जाएंगे। पवित्र बनकर हमें निर्वाण धाम जाना है। परमात्मा कहते हैं इसमें कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। समझ मिली है कि इस विषय सागर से हमें निकलना है, बुराइयों को छोड़ना है। छोड़ेंगे तो डूबती हुई नैया पार हो जाएगी। खिवैया बागवान तो विषय सागर को पार करना सिखा रहे हैं, लेकिन कांटों के जंगल को समझ से छोड़कर परमात्मा की श्रीमत पर चलना हमारा पुरुषार्थ है, तभी उनके फूलों के बगीचे में जा सकेंगे। श्रीमत पर चल दैवी गुणों को हमें धारण कर देवता बनने वाली आत्माएं ही फूलों के बगीचे में जा सकेंगी। अभी संगम युग में दिव्यता और सातों गुणों को यूज कर संस्कार बनाने हैं। कोई दुख दे हमें सुख देना है, ये ईश्वरीय गुण है। रावण रूपी विकारों को यूज नहीं करना है, माना रावण हमारे लिए मर गया। जब तक हम यूज करते हैं विकारों को, तब तक वो हमारे लिए जीवित है। पांचों भूतों पर विजय प्राप्त करना, माना विश्व पर जीत पाना। आदि मध्य अंत को समझना, अर्थात समझकर स्वयं को परिवर्तन करना, दैवी गुणों को धारण करना, देही अभिमानी बनना। ये ज्ञान परमात्मा सभी को एक समान समझाते हैं, लेकिन समझने में सब एक रस नहीं समझते हैं। इसलिए एक ही पढ़ाई को पढ़कर सब नंबरवार समझते हैं, और कोई राजा रानी तो कोई साहूकार तो कोई प्रजा और कोई दास दासी बन जाते हैं। परमात्मा सतयुग का किंगडम स्थापन कर रहे हैं। हम आत्माओं को कह रहे हैं कि सर्वगुण संपन्न बनो, तब सतयुग में जा सकेंगे। सतयुग अर्थात सचखंड 111 से 1250 वर्ष। इस युग में प्रवेश करने के लिए सतयुग की सारी क्वालिफिकेशन चाहिए। देही अभिमानी स्थिति, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, यहाँ ही बनना है। ऐसा बन सकते हैं जब श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। आधा कल्प ध्यान लगाया, भक्ति की, आंखें बंद करके की, जैसा किसी ने कहा वैसे किया। अभी तो समझ से आंखें खोलकर पुरुषार्थ करना है, ध्यान में नहीं जाना है। ज्ञान और योग से स्वयं को लायक बनाना है। ईश्वरीय परिवार पियर घर है, इसमें रहते हुए परमात्मा लायक बना रहे हैं और हमें लायक बनना है। विष्णुपुरी जैसी वैष्णव सृष्टि में जाने के लिए प्रैक्टिकल में हमें यहाँ महान वैष्णव बनना है। विकारों की हिंसा से स्वयं को मुक्त करना है। कलयुग का श्रृंगार ठीक कर भीतर है, जिसे करके विकारी बनते हैं। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि संगम युग में जब हीरे तुल्य बनना है, तब आर्टिफिशियल श्रृंगार नहीं करना है।
जिन्हें गृहस्थ में रहते हुए अगर कहीं कोई रस्म निभाने के लिए कुछ पहनना पड़े तो परमात्मा उन्हें कहते हैं भल पहनो, लेकिन स्मृति में रहे कि हम आत्मा हैं और परमात्मा की याद में रहना है, याद की यात्रा पर हैं और ऐसे ही समय में खुद की परीक्षा लेनी है कि सभी के बीच में रहते हुए आत्मा और परमात्मा की स्मृति में रहते हैं। सभी रिश्तों से तोड़ निभाना है, अर्थात परमात्मा समझाते हैं कि बुद्धि से पुरानी दैहिक दृष्टि वृत्ति को अलौकिक में परिवर्तन कर निभाना है। अब स्मृति में रखना है कि वे भी आत्मा है, परमात्मा की संतान है, बीच में देह का भान न हो, परमात्मा सदा याद रहे, इसमें महावीर बनना है। याद कल्याणकारी है, परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि याद में रहेंगे तो कर्मेंद्रियां शीतल रहेंगी। याद भूलते ही इनमें चंचलता आती है और विक्रम होते हैं। विक्रम करना असुरों का कर्म है। जिन्हें विश्व का मालिक देवता बनना है उनको परमात्मा का फरमान है कि दैवी लक्षण सीखो और याद में रहो ताकि कोई पाप कर्म न हो। विघ्न से डरना नहीं है, योग बल में रहकर अत्याचार का सामना करना है। हार जीत की कुश्ती है, माया से हार नहीं खाकर हमें विजयी बनना है। माया से हार खाएंगे तो दास दासी बनेंगे। पवित्र रहने से बड़ी आमदनी है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पूरा पुरुषार्थ करो और पवित्र रहने की 21 जन्म की बड़ी आमदनी लेने के हकदार बनो। ओम शांति।